नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भामह का काव्य प्रयोजन बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भामह है, यहाँ पे आपको भामह का काव्य प्रयोजन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य मीमांसा किसकी रचना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य मीमांसा है, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य कौन है। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो रीति सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बताना है कि रीति सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य कौन है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रस के अंग अथवा संचारी भाव बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रस है, यहाँ पे आपको रस के अंग बताना है अथवा उसके संचारी भाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि के भेदों के नाम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि है, यहाँ पे आपको ध्वनि के भेदों के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद गुण से क्या आशय है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसाद गुण है, यहाँ पे आपको प्रसाद गुण के बारे में बताना है कि प्रसाद गुण से क्या आशय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दोष कितने प्रकार के होते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दोष है, यहाँ पे आपको बताना है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नायक के प्रकार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नायक है, यहाँ पे आपको नायक के प्रकार बताना है कि नायक कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु का विरेचन सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्पना सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्पना सिद्धांत है, यहाँ पे आपको कल्पना सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेगों के संतुलन से क्या आशय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको बताना है कि संवेगों के संतुलन से क्या आशय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरा से इलियट का क्या तात्पर्य है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो इलियट है, यहाँ पे आपको बताना है कि परंपरा से इलियट का क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी के प्रमुख समीक्षकों के नाम बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी है, यहाँ पे आपको हिंदी के प्रमुख समीक्षकों के नाम बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य की आत्मा क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो काव्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य की आत्मा क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार के भेद बताइए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको रूपक अलंकार के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको रूपक अलंकार के भेद भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पे प्रकाश डालिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, औचित्य के भेद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो औचित्य है, यहाँ पे आपको औचित्य के भेद के बारे में बताना है कि औचित्य के कितने भेद होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नायिका पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नायिका है, यहाँ पे आपको नायिका पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसाधारण की भाषा में वर्ड्सवर्थ के क्या आशय है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसाधारण है, यहाँ पे आपको बताना है कि जनसाधारण की भाषा में वर्ड्सवर्थ का क्या योगदान है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आलोचना के परिप्रेक्ष्य में विखंडनवाद का परिचय कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आलोचना है, यहाँ पे आपको आलोचना के परिप्रेक्ष्य में विखंडनवाद के बारे में बताना है कि विखंडनवाद क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य में प्रतीक का क्या महत्व है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य में प्रतीक का महत्व बताइए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर नगेंद्र है, यहाँ पे आपको डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा संबंधी मान्यताओं के बारे में बताना है और समीक्षा संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की मूल्यांकन पद्धति की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, यहाँ पे आपको
आपको आचार्य नंदलाल वाजपेयी के बारे में बताना है और उनका मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चनों के जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य के प्रयोजनों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है, यहाँ पे आपको काव्य के प्रयोजनों की विस्तृत व्याख्या करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलंकार शब्द की मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अलंकार है, यहाँ पे आपको अलंकार शब्द की मान्यता बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि संप्रदाय के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि संप्रदाय है, यहाँ पे आपको ध्वनि संप्रदाय के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नायक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नायक से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले नायक के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रकार बताना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉलेज की कल्पना और फैंटेसी संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कॉलेज है, यहाँ पे आपको कॉलेज की कल्पना और फैंटेसी संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी आलोचना के विकास का संक्षेप में परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी आलोचना है, यहाँ पे आपको हिंदी आलोचना के विकास का संक्षेप में परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छंदतावाद पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समीक्षावाद है, यहाँ पे आपको स्वच्छंदतावाद पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाता है यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संरचनावाद पर एक लेख लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संरचनावाद है, यहाँ पे आपको संरचनावाद पर एक लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित तुलसी साहित्य के संबंध विरोधी मूल्य का आलोचना कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसी साहित्य के संबंध विरोधी मूल्य है, इसके बारे में आपको बताना है और इसकी आलोचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चनों के जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया, जो आपसे एग्जाम के अंदर या फिर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।